हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। 21 डे चैलेंज ऑफ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज का आज डे 19 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों, आज का मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहा। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही फिट महसूस हो रहा है। दोस्तों, ये डे 19 का वीडियो थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा समय लगा है दोस्तों, क्योंकि मुझे वीडियो शूटिंग बनाने में कुछ दिक्कत आए थे। मैं जिस ग्राउंड में यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूँ और वॉकिंग करता हूँ, इस ग्राउंड में अभी 3-4 दिन से लगातार क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे मुझे शूटिंग निकालने में बहुत सारे दिक्कत आ रहे थे। इस वजह से ये वीडियो अपलोड होने में, शूटिंग करने में थोड़ा समय लगा दोस्तों। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैं आज आपके साथ सामने ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं आपके साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैं अपने ज़िंदगी में सीखा है और इस चीज़ को अप्लाई किया है दोस्तों। मुझे लगा है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है मार्टिन सेलिगमैन परमा मॉडल। दोस्तों, मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल है। आपको मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल को जानने से पहले ये मार्टिन सेलिगमैन कौन है, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हु इज़ मार्टिन सेलिगमैन, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये मार्टिन सेलिगमैन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये अमेरिकन बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एक नया शाखा का शुरुआत किया, जिस शाखा का नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक साइकोलॉजी का नया ब्रांच है, उसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं और इसे मराठी में सकारात्मक मानसशास्त्र कहते हैं दोस्तों। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसकी शुरुआत उन्होंने सन 1998 में, यानी सन 1999 में इस शाखा की शुरुआत की थी दोस्तों। मार्टिन सेलिगमैन ने एक मॉडल का निर्माण किया। उस मॉडल का नाम है परमा मॉडल और उसे जाना जाता है, परमा मॉडल को मार्टिन सेलिगमैन परमा मॉडल इस नाम से जाना जाता है। और उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे किताबें लिखा है और उसमें से फेमस किताब है जो मैंने पढ़ी है, वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। मैंने दो किताबें पढ़ी। वो है, पहला है फ्लोरिश। ये भी बहुत ही वाकई बढ़िया किताब है, इस किताब को आप भी ज़रूर पढ़िए। फ्लोरिश में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में आपको चाहिए। परमा मॉडल के बारे में उसी में उन्होंने बहुत कुछ बातें उन्होंने उस किताब में बात किया है। और उसके बाद है उनका दूसरा किताब ऑथेंटिक हैप्पीनेस। इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़िए। और वैसे उनके बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन मैं इस दो किताब को मैंने पढ़ा है और वो मैं आपके साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, परमा मॉडल के बारे में मैंने एक इंटरनेशनल साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में मैंने पोस्टर प्रेजेंटेशन किया था सन 2017 में। 2017 में इसके बारे में मैंने बात किया था 2017 में दोस्तों। ये परमा मॉडल के बारे में मैंने बात किया था मिलिट्री साइकोलॉजी में। उस टॉपिक का नाम था, पोस्टर प्रेजेंटेशन का टॉपिक का नाम, मार्टिन सेलिगमैन्स परमा मॉडल कैन हेल्प्स मिलिट्री सोल्जर्स वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट को ये परमा मॉडल कैसे मदद करता है उनके ज़िंदगी में, उनके भलाई के लिए और उनके ज़िंदगी में आनंद पाने के लिए ये परमा मॉडल कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में मैंने उस कॉन्फ्रेंस में, उस इंटरनेशनल मिलिट्री साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बात किया था दोस्तों। आप इस फोटो में देख सकते हो, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा यहाँ पे। 2017 में जब ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, तब मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया गया था। आप देख सकते हो, ये जो मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, इनका नाम है कैप्टन कैरोलिना। ये ब्राज़ीलियन आर्म्ड फोर्सेस में अभी कार्यरत है, यूनाइटेड नेशन में, यूएन में दोस्तों। इन्होंने मुझे इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्रेजेंटेशन का यहाँ पे स्टैंडी भी लगा हुआ है। यहाँ पे वो पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मार्टिन सेलिगमैन का जो परमा मॉडल है, ये हर किसी को ज़िंदगी में उपयोग होने वाला है और हर किसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखोगे, पूरा बॉडी और माइंड को प्रेजेंट रख के इस प्रेजेंटेशन को देखोगे, इसमें जो भी वीडियो में बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझोगे तो आपको वो ज़िंदगी में फ़ायदा होगा और उस चीज़ को आप अमल करके आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव ला सकते हो दोस्तों। बस ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं असली मुद्दे पे बात करना पसंद करूँगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल के बारे में। पहले हम जानेंगे कि ये परमा मॉडल है क्या। इस परमा मॉडल को अप्लाई करने से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे
दोस्तों ये परमा मॉडल को समझने से पहले आपको ये परमा मॉडल का मेन इंपॉर्टेंट थीम क्या है, उसका थीम क्या है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। परमा मॉडल अपने कल्याण और अपने आनंद को समझने और उसको मापने और उसको विकसित करने का एक रूपरेखा है, जिस वजह से हम अपने हैप्पीनेस को और अपने वेल बीइंग को अच्छे बना सकते हैं और इसको अच्छे से विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों परमा मॉडल को अगर अंग्रेजी में बताए, इंग्लिश में अगर इस चीज़ के बारे में बताए तो परमा मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग ह्यूमन वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस डेवलप्ड बाय मार्टिन सेलिगमैन। दोस्तों ये परमा मॉडल हमारे पूरे ज़िंदगी में योगदान देता है और अपने पूरे ज़िंदगी का कायाकल्प कर देता है, पूरा ज़िंदगी को बदल देता है। दोस्तों परमा मॉडल जो है 5 तत्वों से बना है, इसे हम अंग्रेजी में 5 एलिमेंट्स कहते हैं। 5 एलिमेंट्स से ये चीज़ बना है। परमा का जो फुल फॉर्म है, परमा का एक फ्यूचर पूरा फुल फॉर्म, इस चीज़ को हम एक एक करके जानेंगे। पी यानी पी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव इमोशंस, और उसके बाद ई का फुल फॉर्म आता है एंगेजमेंट, और आर का फुल फॉर्म आता है रिलेशनशिप, और उसके बाद एम का फुल फॉर्म आता है मीनिंग, और उसके बाद आता है ए का फुल फॉर्म आता है अकॉम्प्लिशमेंट। ये है परमा मॉडल, PERMA यानी परमा मॉडल का अभी हम एक एक करके इस चीज़ के बारे में जानेंगे। पी से पॉजिटिव इमोशंस के बारे में हम जानेंगे। तो इसे हम सकारात्मक भावनाएं कहते हैं। ये व्यक्ति के आनंद, कृतज्ञता, संतोष, इन जैसे भावनाओं को संदर्भित करता है और इन भावनाओं को दर्शाता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि चाहता है और उसी के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहता है, उसी के लिए ज़िंदगी में इंसान भागदौड़ करते रहता है। दोस्तों हर एक व्यक्ति खुद के बारे में और खुद के परिवार के बारे में भलाई चाहता है और अच्छा ही चाहता है, जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें अपने ज़िंदगी में चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है अपने भावनाओं के ऊपर काम करना, अपने भावनाओं को सकारात्मक बनाना। जब तक हम अपने भावनाओं को सकारात्मक तरीके से हम उसको डेवलप नहीं करेंगे, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो हम ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं पा सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हम अपने भावनाओं को पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव बनाना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और बढ़ाना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने इससे पहले डे 16 वाले वीडियो में मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ही डिटेल से बात किया है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या क्या है उस बारे में आप समझ पाओगे। भावनिक बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। उस चीज़ को ज़रूर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको उसमें पूरा डिटेल तरीके से आपको बताया गया है और उस चीज़ को आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सही से जान पाओगे। तो दोस्तों हम आगे बात करेंगे। तो पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने की वजह से आप हर हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करोगे और साथ ही साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा और साथ ही साथ अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने में आपको मदद मिलेगा। आपका पूरा जीवन भी सकारात्मक बनता जाएगा और आपकी ज़िंदगी में हर बार जो भी आप काम करते हो उस चीज़ में सकारात्मक आपको परिणाम मिलेंगे। और इसलिए हर हमेशा अपने सकारात्मक भावनाओं के ऊपर काम करते रहिए और इस चीज़ को डेवलप करते रहिए। तो अपना पूरा ज़िंदगी और अपना पूरा जीवन शैली तभी सकारात्मक बन पाता है। हम इसके ऊपर रोज़, हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर एक वक्त को हम अपने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काम करेंगे तो हमारा जीवन शैली और पूरा हमारा जो व्यक्तित्व होता है, पूरा व्यक्तित्व वैसे ही बन जाता है जैसे हम दिन भर सोचते हैं, विचार करते हैं और उन भावनाओं को प्रकट करते हैं, और हमारा ज़िंदगी भी वैसे ही बनते जाता है। दोस्तों इसलिए हर हमेशा ध्यान रखना है, अपने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त काम करना है, इसके ऊपर अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बरकरार रखना है और इस चीज़ को समझना है। दोस्तों सकारात्मक भावनाएं आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देख के या कोई एक पर्टिकुलर एक बातचीत सुन के आप सकारात्मक तरीके से मोटिवेट हो गए तो वो सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो गए, ऐसे नहीं है। तो जिसे अपने दिनचर्या में प्रैक्टिस करना पड़ता है। रोज़ बोलते हैं ना, अगर आप इसका निरंतर तरीके से अभ्यास नहीं करोगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अनजाने में आपके अंदर वो इमोशंस डेवलप होते जाएंगे जो आप नहीं चाहते, जिसे कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव इमोशंस अपने आप आ जाते हैं, अपने आप वो कुदरती तरीके से आ ही जाते हैं। दोस्तों बोलते हैं ना, सक्सेस होने के लिए मेहनत करना पड़ता है, फेल होने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। भी चीज़ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए समय लगता है, उसको बिगाड़ने के लिए समय नहीं लगता है। दोस्तों इसलिए हर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है
तो आप भी अपने ज़िंदगी में अच्छे परिणामों की अपेक्षा करते हो, अच्छे परिणाम आप चाहते हो, तो आपको प्रतिदिन प्रतिक्षण आपको पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप हो पाएंगे। दोस्तों, मैं ये पॉजिटिव इमोशंस के बारे में इतना बात क्यों क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर इतना लंबाई से क्यों आपको बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप अमल करना चाहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए एक एक चीज़ को समझिए और इसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करिए। दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट को आपने समझ लिया, तो अभी दूसरा पॉइंट पे आते हैं। इस दूसरा पॉइंट को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ई यानी एंगेजमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जुड़ाव, यानी अपने अंदर जुड़ाव होना, महसूस करना। ये व्यक्ति को ऐसे गतिविधियों में, ऐसे एक्टिविटीज़ में जुड़ाव रखने को प्रेरित करता है कि चुनौतीपूर्ण हो और एक पुरस्कृत हो। जैसे कि दोस्तों, अभी 21 डेज चैलेंज का मैं जैसे अभी चैलेंज लेके चल रहा हूँ, ये अपने आप को जुड़ाव रखने के लिए, अपने आप को कंटिन्यूटी रखने के लिए, और आप सभी लोगों को, जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हो, आप भी अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना चाहिए। इसीलिए मैं कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और इसके वजह से किसी के ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा हो, बस यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों, इसीलिए एक जुड़ाव महसूस करना है, एक एंगेजमेंट रखना है हर अच्छे काम में। जैसे कि सोशल वर्क करना, कोई अपने हॉबीज़ के ऊपर काम करना, किसी अपने पैशन के ऊपर काम करना, जैसे कि जुनून जिसे हम कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए उसके ऊपर काम करना और उसमें वक्त देना। हेल्प टू अदर्स यानी दूसरों की मदद करना, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें शामिल होना। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छी चीज़ों में अपने आप को एंगेज रख सकते हो और अपने आप को जुड़ाव रख के और अपने ज़िंदगी को, अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर बताएं तो आप अभी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, एक्सरसाइज के साथ साथ आप वॉकिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ऐसे बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं जो अच्छे समाज प्रबोधन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं। ऐसे सोशल इवेंट में आप जाइए और साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस डेज होते हैं उसको मनाइए और उसके अंदर पार्टिसिपेट लीजिए। इससे आपको अच्छे समाज के साथ जुड़ने का, अच्छा अपने आप डेवलप करने का एक मौका मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम जो अपने हॉबीज़ कंप्लीट करते हैं, हम एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, किसी एक्टिविटीज़ में किसी हमारा जो पैशन कंप्लीट करना है उस चीज़ में हम शामिल होते हैं। उस चीज़ में अगर हमें पैसा मिले या ना मिले, लेकिन उस चीज़ को करने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और आनंदित महसूस होता है। तो दोस्तों, इसलिए हर हमेशा ऐसे जो भी आपको ज़िंदगी में एक मौका मिलता है कि आपको आनंदित होने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे आनंदित हो जाइए, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी मत जिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते हैं और उस चीज़ में समय नहीं देते जिस चीज़ से उनको आनंद मिलता है। दोस्तों, कभी कभी आपको उस चीज़ के लिए वक्त ज़रूर निकालना पड़ेगा जो कि आपका ज़िंदगी का मकसद है। ज़िंदगी में आप आनंदित होना चाहते हो, तो उस चीज़ को, उस इवेंट्स को नहीं गंवाना है, उस चीज़ को हर हमेशा जीना है। इससे क्या होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, उस चीज़ में और भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन आप लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करते हो तो एक वो जड़ बन जाता है, एक मजबूत काम, एक बोझा महसूस होता है। कोई भी काम एक बोझा समझ के अगर करोगे, वो उस काम में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। उस काम में आप एंजॉय करके अगर करोगे तो वो काम में आप सक्सेस होगे। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी काम को बोझा समझ के मत करिए। बोझा समझ के करोगे तो वैसा ही होगा। उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो भी, अभी भी बोलता हूँ कि आपका उम्र कोई भी हो, आप किसी भी एज में हो, आप पढ़ाई करते हो या नौकरी करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, लेकिन आप अपने जुनून को, अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी मत जिए। ज़रूर आप अपने हॉबीज़ को, अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसको उसके अंदर शामिल हो जाइए और हर हमेशा ज़िंदगी को जीने का प्रयास करिए। दोस्तों, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अपने खुद से सवाल पूछिए कि आप ज़िंदगी को जी रहे हो या आज ज़िंदगी को काट रहे हो। आप किस भी स्थिति में हो, आप खुद को पूछिए, खुद के मन से पूछिए, अभी आप ज़िंदगी को सच में जी रहे हो या ज़िंदगी को काट रहे हो। अगर इसका जवाब आपको सही से मिल गया तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस दोनों में बहुत अंतर है। ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी को काटना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप सच में ज़िंदगी को जी रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो, लेकिन अगर आप ज़िंदगी को काट रहे हो तो दोस्तों आप गलत ट्रैक पे हो। ये सीधी सीधी बात है। तो इसके बाद आता है थर्ड एलिमेंट, यानी तीसरा तत्व, रिलेशनशिप्स, यानी रिश्ते, संबंध। तो इसका मतलब होता है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इसी समुदाय के अन्य लोगों के साथ
सार्थक और सहायक संबंध बनाना। से संबंध विकसित करने या बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों के साथ मिलते जुलते रहना और उनसे अच्छे बातें करते रहना। एक सार्थक संबंध बनाना, इसके लिए प्रयास करना और अपने परिवार, दोस्तों और अपने अच्छे सहकर्मियों के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम बिताना। परिवार के साथ वेकेशंस को जाना, अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना और एक दूसरे को प्रेरित करना। अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके पत्नी के साथ अच्छे से समय बिताना और उनके साथ परिवार के बारे में बातचीत करना, उनके सुख दुख को जानना और साथ ही साथ उनका जीवन में क्या उद्देश्य है, आपके परिवार के हर एक सदस्य का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बैठ के बातचीत करना और उसके ऊपर उनको प्रेरित करना और उनको सपोर्ट करना। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखना, आपसी जुड़ाव रखना और किसी को भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवार में जो भी उनके ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए अगर कोई चुनौती आता है तो उस चुनौतियों में उनको सपोर्ट करना और उनके साथ खड़े होना। और परिवार को एक ही बढ़ाने के लिए कोई भी आपको चुनौती आता है तो मिलजुल कर उस चुनौतियों का सामना करना। दोस्तों, ये होता है व्यक्तित्व विकास में बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशनशिप। इसको ज़रूर डेवलप करना है। इसलिए कोई भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, उसको निभाने के लिए खुद पहला स्वयं से भी बनना पड़ेगा। खुद कोई वॉलंटियर होके कोई भी चीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज़ में माहिर बन पाओगे। मैंने पिछले वीडियो में डे 18 के वीडियो में सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, उसमें भी रिलेशंस के ऊपर मैंने बहुत कुछ बातें किया है। उस भी वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप रिश्ते को ऐसे निभाओ जैसे कि आप किसी संपत्ति को उसका ख्याल रखते हो, संपत्ति को संभालते हो, कोई भी मूल्यवान चीज़ को आप संभालते हो, उस तरीके से रिश्तों को भी संभालिए। दोस्तों, रियल एसेट, आपकी ज़िंदगी में रियल एसेट्स वही होते हैं जो आपके साथ अच्छे लोगों का रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो लोग आपके रियल एसेट्स है। दोस्तों, कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए लायबिलिटीज़ बन के बैठते हैं, जो कि आपको नुकसान करने के लिए होते हैं। तो उन जैसे रिलेशन से आप दूर रहना है जो कि आपको हानिकारक हो, जो आपके लिए या समाज के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे भी लोग होते हैं समाज में, आपके लिए दायित्व बनते हैं, जो आपके लिए लायबिलिटीज़ यानी नुकसान की चीज़ बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4th एलिमेंट, चौथा पॉइंट, चौथा तत्व। इसका मेन पॉइंट है मीनिंग, यानी होता है अर्थ। जीवन में उद्देश्य और की भावनाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि किसी सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक या व्यक्तिगत मूल्यों को पाने के लिए या किसी बड़े कारण में योगदान देने की भावना है। जब तक हमें अपने ज़िंदगी में अपना वाई क्लियर नहीं होता है तब तक हम कोई चीज़ पूरी शिद्दत के साथ नहीं कर सकते। दोस्तों, वाई यानी क्यों। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में क्यों एक क्वेश्चन जो है एक क्लियर होना चाहिए। ज़िंदगी में हम कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें क्यों पाना है, उस चीज़ करने से हमें क्या होगा। तो एक क्यों अगर क्लियर है, उस चीज़ को क्यों करना है और एक क्यों ही क्लियर होता है तो आपको भी चीज़ को पाना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आप खुद से पूछिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ और मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। ये अपने आप से पूछिए। ये मानव जन्म ही क्यों मिला, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी जीने का अर्थ क्या है। दोस्तों, ये अपने आप से अगर आप सवाल पूछोगे तो आपको ज़रूर सही आंसर मिलेगा और उसके ऊपर आप फोकस करिए। फेमस साइकेट्रिस्ट है जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल। इन्होंने एक किताब लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, यानी इसका हिंदी अनुवाद भी किताब है जीवन की अर्थ के तलाश में मनुष्य। ऐसे हिंदी में इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। दोस्तों, ये वाकई किताब बहुत ही बढ़िया है। इस किताब को मैंने पढ़ा है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये किताब निराशवादी जीवन की ओर से आशावादी जीवन की ओर ले जाएगा। आपके जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ घटे होंगे जो कि आप पूरा निराश हो गए होंगे, लेकिन आपको ये जीवन जीने का एक नया उम्मीद ये आपको जगाएगा और आपको ज़रूर ये किताब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़ायदा देगा। दोस्तों, जब तक हमारे जीवन जीने का अर्थ हमें समझ में नहीं आता है तब तक कोई भी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, जीवन जीने का अर्थ पता होना चाहिए, जीवन का एक अर्थ होना चाहिए। इसके लिए आप एक अपना गोल बुक बना सकते हो। आप उसमें अपने उद्देश्यों को, अपने जो भी ड्रीम, जो भी गोल्स है उसको लिख कर रख सकते हो। इससे आपको वो आपका उद्देश्य, आपका गोल आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको
ज़िंदगी जीने का क्या मकसद है आपको बार बार याद दिलाएगा, और वो चीज़ आपको हर हमेशा प्रेरित रखेगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड होने में बहुत ही मदद होगा। और आप उस गोल बुक में अपने गोल को लिखकर आप उसको रोज़ देखते हुए उसको अगर आप एक्शन करोगे तो आपके एक्शन में और भी ज़बरदस्त ऊर्जा आएगा, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन पर कर पाओगे। और निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए आपको अपना उद्देश्य बार बार याद दिलाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों को एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, ज़िंदगी में हम लाइफ को जीते हैं तो 3 तरीके के लाइफ होते हैं। तो उसमें पहला होता है नॉर्मल लाइफ, और दूसरा होता है सक्सेसफुल लाइफ, और तीसरा होता है सिग्निफिकेंट लाइफ। दोस्तों नॉर्मल लाइफ जिसे हम कॉमन लाइफ भी कहते हैं, जैसे कि रोज़ का जो रोटी कपड़ा मकान अपना जो भी चीज़ होता है जो डेली इंसान बस जीता है, तो उसको कॉमन लाइफ कहते हैं, जिसको नॉर्मल लाइफ कहते हैं, जो हर कोई आज जी रहा है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, और उसी में पड़े रहते हैं। उनके ज़िंदगी का मकसद तो बस यही होता है 2 वक्त का खाना मिले, 2 वक्त का रोटी मिले, बस ज़िंदगी ऐसे ही ऐशो आराम से कटे, बस इतना ही रहता है। और दूसरे लोग होते हैं सक्सेसफुल लाइफ, इनके लाइफ में कुछ थोड़े बहुत सुविधा आ जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान अच्छा एजुकेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके ज़िंदगी में आ जाते हैं। और कुछ शौकीन चीज़ें होते हैं, जो चैनी के चीज़ होते हैं उसको खरीदते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो अपने ज़िंदगी में वो सक्सेस ले पाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। दोस्तों ये हो गए सक्सेसफुल लाइफ, खुद ही सक्सेस हो गए और बस उस सक्सेस में वो लोग उतना ही खुश है। दोस्तों इसके बाद होता है सिग्निफिकेंट लाइफ, ये बहुत कम लोग जीते हैं। सिग्निफिकेंट लाइफ यानी दूसरों के लिए मिसाल बनना, दूसरों के प्रति अपने ज़िंदगी को ऐसे बनाना जो आपको देख के वो लोग भी ज़िंदगी में एक प्रेरित महसूस करें, आपको एक आदर्श मान के वो भी लोग आपके जैसा बनना चाहिए। दोस्तों लोग इस दुनिया में बड़े से बड़े लेवल पे गए हैं, बड़े बड़े लोग बने हैं, जैसे कि महापुरुष लोग, जैसे कि समाज सुधारक, ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो अपना सिग्निफिकेंट लाइफ जिया है। उस वजह से आज भी उनके मरने के बाद भी दुनिया उनको याद करती है, उनके नाम का आज भी चर्चाएं होती है, और उनके नाम से आज भी बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक है जिनका जयंती होते हैं, बड़े पैमाने पर उनका त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर बार छोड़ के आप कोई महापुरुष बन जाओ या कोई योगी त्यागी बन जाओ। दोस्तों बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपना ज़िंदगी में खुद के लिए जीते दूसरे के लिए भी अपना ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट हो, ऐसे कुछ काम करिए, इस वजह से आपकी वजह से किसी को कुछ फ़ायदा हो सके, इसलिए भी काम करिए। ये भी सिग्निफिकेंट लाइफ जीने का एक तरीका होता है। बस आप सिग्निफिकेंट लाइफ की ओर बढ़ सकते हो। दोस्तों से क्या होता है कि आपको ज़िंदगी में एक ज़िंदगी जीने का मीनिंग मिलेगा, एक अर्थ मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट आता है, 5th एलिमेंट, 5वां तत्व। दोस्तों इसका नाम है अकम्प्लिशमेंट, यानी सिद्धि प्राप्त करना या उपलब्धियाँ हासिल करना। इसको अंग्रेजी में अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। दोस्तों ये उन लक्ष्यों और उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए संदर्भित करती है वो व्यक्तिगत रूप से अर्थपूर्ण है, जैसे कि नया कौशल्य सीखना, चुनौतियों का सामना करना, उसे सामना करके उस चुनौतियों को पूरा करके दिखाना, यानी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसे पूरा करके दिखाना, ये अकम्प्लिशमेंट में आता है। और अपने उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए और अपने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना और उस लक्ष्य तक पहुंच जाना और इसी के ऊपर फोकस करना, इसी को अकम्प्लिशमेंट में कहते हैं। तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव में भी जो उतार चढ़ाव वाला प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो वहीं पे वो थक जाते हैं और वहीं पे वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तभी इम्पोर्टेंट होता है जब आप सक्सेस होते हो, तब खुश हो जाना और तब वो सेलिब्रेशन करना वो बहुत ज़रूरी नहीं है। तब तो कोई भी सेलिब्रेशन कर लेता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उस प्रोसेस को एंजॉय करना, उसको सेलिब्रेशन करना, ये अगर कला आपने सीख लिया तो आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को, किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौतियों को आप आसानी से, आप बहुत ही मुस्कुराते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ोगे और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों तो एक कहावत है, जश्न तो तभी मनाना है जब आपके ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। भारत के एक मशहूर गायक है जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा
इसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा है, एक गाना लिखा है जिसको आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। इस बात पर बहुत ही फिट बैठता है, जो हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, इसके ऊपर वो सॉन्ग बहुत ही फिट बैठता है। इसके कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, इसके लिए ये कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखा है, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने में से है। इसको मैं आपके सामने गा के दिखाऊँगा। मेरा वॉइस थोड़ा ख़राब है, बस इसको संभाल लीजिए। ये गाना इस तरीके से है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। वो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया। हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ, ना महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं गम को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को दुए में उड़ाता चला गया। चलो दोस्तों, आज मेरे तरफ से पहली बार मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई गाना गाया है। बस मेरा आवाज़ और कुछ लिरिक्स आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन मेरे भावनाएं आप तक पहुंच गए होंगे, मैं ऐसे समझता हूँ। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ गए होंगे। दोस्तों, आवाज़ सुन के अगर आपका मूड ऑफ हुआ है तो आप रियल सॉन्ग सुन सकते हो। मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग है, उनके आवाज़ में भी आप इस सॉन्ग को सुन सकते हो और अपना मूड फ्रेश कर सकते हो। तो ये परमा मॉडल आपको अच्छा लगा है तो आप भी ज़रूर इस परमा मॉडल को अप्लाई करिए और अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत सारा लाभ उठाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। इससे और भी अधिक अच्छे कल्याणकारी चीज़ और आप भी आनंद को पा सकते हो, अपने आप को वेल बीइंग अच्छा महसूस कर सकते हो और साथ ही साथ अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, अच्छे जीवन जीने की दिशा की ओर आप अपनी ज़िंदगी को ले जा सकते हो। ये परमा मॉडल आपको एक अच्छा ज़िंदगी जीने का दिशा सिखाएगा और आपको एक अच्छा दिशा दिखाएगा। बोलते हैं ना, आपको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिला तो आप कितना भी स्पीड से जाइए, उस स्पीड का कोई मायने नहीं रखता। आपको स्पीड के साथ साथ अच्छा डायरेक्शन यानी अच्छे दिशा का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन का दिशा सही होता है, उसको अच्छा जीवन मिल जाता है। बोला जाता है अच्छा जीवन का दिशा मिल गया तो उसका पूरा जीवन का दशा बदल जाता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में यही बात करना था। परमा मॉडल के बारे में आप जान ही गए होंगे। आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो का लाभ दूसरों के भी हो। आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स है, आपके परिवार के दोस्त है या कोई भी आपके रिलेटिव्स है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बस हमारा उद्देश्य यही है कि साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना, और इसलिए आपके मदद से ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगा तो दूसरे लोग भी इस कंटेंट को देख पाएंगे और वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी हमारे इस चैनल पे जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं, उस वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। हमारे लिए कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे हम अपने आप में बहुत सारे सुधार ला सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, चलो आज हम इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।